अच्छा, तो ये हमारे पास पीएमसी पेड टेस्ट के फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि अ कार ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, 30 मीटर हमारे पास ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है कि 40 मीटर टुवर्ड वेस्ट, देन इट टर्न 40 मीटर टुवर्ड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। 40 मीटर जो है ना ये हमारे पास वापस वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, नो एवरेज वेलोसिटी में तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 40 में से 30 में से 40 है तो सिर्फ 10 बच जाएगा। ठीक है, नो 40 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नो ये 30 और 30 तो कट जाएगा, सिर्फ 10 बच जाएगा। और टाइम इसने कितना दिया है 60 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 1/6 हमारे पास करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट अराउंड सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज, सो ये हमारे पास नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, दैट इज आर स्क्वायर। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 15 एंड टाइम इज 10, सो वी नो दैट 15 डिस्टेंस दे रहा है, नीचे टाइम दे रहा है, 1.5 आंसर हमारे पास हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। सो ये फंक्शन के जो क्या होते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे नहीं हमारे पास -2 आंसर इसका आता है। डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, so that is deceleration. An object is moving with constant speed, which of the following is always true? एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस ये बात तो करेक्ट हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस इज लेसर, ये तो कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस इक्वल वो तो सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट पाथ के लिए ये होता है। ठीक है, वी कैन नॉट आंसर, ये बात भी रंग है। तो इस हमारे पास बचता है ये फिर ए है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, नो ब्रेक में हमारे पास डिसेलरेशन होता है, मींस नेगेटिव। If the velocity versus time graph of an object is horizontal line, then object is, कह रहे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो मींस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या जीरो वेलोसिटी, तो मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, ये बात हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, कि या तो हमारे पास वेलोसिटी जो है ना, मैं इस तरह भी कह सकता हूँ ना कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो बॉडी जो है ना जीरो एक्सेलरेशन से जा रही है, मैं कह सकता हूँ कि वो रुका हुआ है तो फिर भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पे इसने मूविंग पे एक बात की तो ये हमारे पास करेक्ट है इसमें। ठीक है, एट रेस्ट हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो जा सकता है। ठीक है, एड्रेस बात रॉन्ग हो जाएगी, ये वाला सिर्फ इसमें करेक्ट हो जाएगा। मूविंग कांस्टेंट नॉन जीरो बात रहेंगे, मूवी इंक्रीजिंग स्पीड, ये बात भी रॉन्ग। 10th है कि द न्यूटन सेकंड यानी फोर्स इनटू टाइम, वो हमारे पास इंपल्स या हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम भी होता है। सो बोथ बी एंड सी, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, सो दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन अर्थ। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी का होता है। वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, सो वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या होती है हमारे पास कम होती है, सो दैट इट वेरीज लीनियरली। ठीक है, सूडो फोर्सेस अराइजेस इन, सो सूडो फोर्सेस हमारे पास कहाँ पे अराइजेस होते हैं, दे अराइजेस इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी सो फिक्स्ड ऑलवेज, नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, एट रेस्ट, नन ऑफ दिस, एक भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हमारे पास के द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान स्ट्रेट लाइन होती है, एनी डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमेशा। साइज ये क्या बात की हुई, साइज ये भी रॉन्ग बात की हुई। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम, सो एक्सेलरेशन हम किससे मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी कह रहे हैं हमारे पास कि द कोएफिशिएंट ऑफ, the coefficient of restitution for a perfectly elastic collision is, so इसके लिए हमारे पास ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, that is जीरो होती है हमारे पास। ठीक है, कि when the collision is perfectly inelastic, so the coefficient inelastic के लिए बात करें ना, ये तो इलास्टिक के लिए बात करें, सॉरी इनइलास्टिक की अगर हम बात करें ना, तो इनइलास्टिक के लिए हमारे पास
जीरो होती है, ठीक है, अगर इन इलास्टिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे तो इसने इलास्टिक की हमारे पास बात की हुई है, ठीक है। अगर इन इलास्टिक की करें वो जीरो होती है, और अगर इलास्टिक की करें तो वो हमारे पास क्या होगी, दैट इज 1, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सो इसको भी याद कर लें, ठीक है। जैसे पीछे हमारे पास कौन सा आया हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अर्थ, और अर्थ के लिए पूछा हुआ था r², ठीक है। सो ये भी आप लोग याद कर लें। अच्छा, इसके लिए हमारे पास 1 होती है। 18 है कि वॉकिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, सो वी नो दैट के वॉकिंग किस पे, न्यूटन थर्ड एवरी एक्शन दे डिफरेंट ऑन डिफरेंट बॉडी, उस पे हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। इफ फोर्स इज डबल बाय कीपिंग मास कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज, सो वी नो दैट के एक्सेलरेशन का किस तरह ताल्लुक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास डबल ही हो जाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ डिराइव्ड फ्रॉम, न्यूटन थर्ड लॉ किससे डिराइव्ड हुए हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ से डिराइव हुए हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास डिराइव हुए। वो एक मिनट, वो पीछे जो क्वेश्चन था कि रेजिस्टेशन, हाँ ये देखो, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया था कि इन इलास्टिक के लिए पूछ ले हमारे पास, सो वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। एंड अगर इलास्टिक के लिए पूछ ले तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ इज डिराइव फ्रॉम, सो न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास किस चीज से डिराइव हुआ है, सो नन ऑफ दीज, इन दोनों में से किसी में से भी हमारे पास ये डिराइव नहीं हुआ, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर विल बी, सो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास -mv/t, ठीक है। ये सॉल्यूशन को इन लोगों ने खोला हुआ है। अब ये माइनस डायरेक्शन के लिए वापस लगाया, ठीक है, कि वापस आ रही है हमारे पास, इसमें ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 22 है कि if car and truck move with same velocity and we apply same for the then which body come rest to first, so कौन सी बॉडी हमारे पास अब देखो ना, कह रहे सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल सोच रहे हैं, कार भी जा रही है, ट्रक, अगर हम दोनों पे सेम फोर्स लगाए तो कार का तो मास कम है, वो जल्दी रुकेगी, जबकि ट्रक तो इजीली नहीं रुक सकता। सो इसमें पे हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका मास कम होगा वो जल्दी हमारे पास रुकेगा। इफ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 400 मीटर देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, सो दैट इज 4h हमारे पास होता है, ठीक है। 400/4 हमारे पास 100 आंसर ही आ जाएगा इसमें। अच्छा, 24 है हमारे पास के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज करेक्ट, कौन सा हमारे पास करेक्ट है। सो 24 में हमारे पास देखें ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, ये बात रंग, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू फोर्स, नो एक्सेलरेशन इज नो रिलेटेड टू मास, नन ऑफ दिस, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। फिर हमारे पास है कि कार वेइंग 1000 किलोग्राम वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर हार, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है कि अगर हम 250 किलोग्राम उसमें ऐड कर दें, यानी पहले 50 था, ठीक है, फिर मैंने 250 किलोग्राम कर दिया, फिर हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, mv होगा, है ना, इनिशियल मोमेंटम। मास हमारे पास 1000 है, ठीक, 1000 kg। वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 50, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 × 10⁴ होता है ना, ठीक। ये मेरे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में तो हमने मास भी डाल दिया, ठीक है। नो, फाइनल वेलोसिटी में तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो है 1000 तो पहले था किलोग्राम, फिर हमने 250 और डाल दिए, ठीक है। नो इंटू वी तो मालूम करना है, ये 1250 वी। नो, अब हम जानते हैं कि बिफोर और आफ्टर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहते हैं, सो 1250 वी, और पहले वाला क्या था, 5 × 10⁴, 1250 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 40 किलोमीटर पर हार आंसर देता है, ठीक है। अच्छा, 26 है कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज सेम है, सो मोमेंटम का डायमेंशन हमारे पास इम्पल्स की तरह होता है, ठीक है। ये हमने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ा है, मेजरमेंट वाले जब हम लेक्चर कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन विच सिचुएशन डिस्टेंस इज 3 टाइम देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है ना वो 3 टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इस देखो ना, पहले ऑब्जेक्ट मूव कम एंड बैक टू इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस का तो बताया ही नहीं है।
सेकंड में कह रहे ऑब्जेक्ट 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट गए है, ठीक है, एंड 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो हो जाएगा 30 और डिस्प्लेसमेंट 20 है और 10 वापस कट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 10 हो जाएगा। तो देखो ना सेकंड वाले ऑप्शन में डिस्टेंस जो है ना वो 3 टाइम है जबकि डिस्प्लेसमेंट 10 है, सो बी वाला सही है। 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड साउथ, ये तो फिर कटेगा ही नहीं, 20 मीटर ना आते 10 मीटर, ये भी हमारे पास नहीं करते, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, सो दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, ओके बेवकूफ कम ही नहीं होती क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू रीच 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, और 20/10 सिंपल फार्मूला डालना है, 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। If projectile is launched with 3 meter per second velocity 60 degree angle, then at highest point its horizontal velocity is, so highest point पे इसकी horizontal velocity हमारे पास क्या होगी, हमें पता है कि अब 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, लॉन्च किए गए, इसमें हाफ कंपोनेंट x होगा और हाफ हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होता है ना, cos 60 हाफ होगा, 3 का हाफ क्या 1.5, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे 10 सेकंड ही गुजर जाए ना, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो फुल खत्म होगी गई होगी, बाकी जो बचेगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, वो दैट इज 1.5 बचेगा। 3 cos थीटा, cos में 60 पुट कर cos 60 हाफ होता है, हॉरिजॉन्टल 1.5 बचता है, ठीक है। इफ वेलोसिटी वेरी विद टाइम इन क्वाड्रेंट मैनर देन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन जो होगी ना दैट इज लीनियरली वेरिंग, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, सो अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। द नेट फोर्स एक्टिंग इन इनिशियल फ्रेम, नेट फोर्स जो होती है ना वो हमारे पास 0 होती है। एन ऑब्जेक्ट मूव 20 मीटर इन 5 सेकंड, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर कर रहा है 5 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमारे पास 4 5 20 5 आंसर हमारे पास नीचे 5 है, 5 4 24 आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल व्हाइल अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सो दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है वो, ठीक है। पैसेंजर सिटिंग इन अ स्टेशनरी कार एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन अ कार सडनली स्टार्ट, दिस इज ड्यू टू, सो ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है, ठीक है, यानी वो जाना चाहता है, मोशन रुकना चाहता है, वो अपनी बॉडी को रेस्ट में रखना चाहते हैं, बट वो मोशन गाड़ी में आ जाती है तो उसको झटका लगता है ताकि वो अब बॉडी मोशन में आए। फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वी के डी ग्राफ हैज, लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। एट एवरी पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल व्हिच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, सो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, डिसेलरेशन होगी तो डिसेलरेशन में नेगेटिव वैल्यू आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी हमारे पास रेस्ट में है। A motion with uniform negative acceleration can be represented on displacement time graph by, so इसको हम किस चीज़ पर डिस्क्राइब करते हैं कि कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, है ना, नेगेटिव का मतलब है हमारे पास डिसेलरेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड एंड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस इन 5 सेकंड, एवरेज स्पीड हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है। No, after completing a circle of 5 meter radius in 5 second, so एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, 5 मीटर का रेडियस है ना, मीन्स ये हमारे पास सर्कल कितने डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्कल ऑफ, सर्कल को कंप्लीट कर रहा है 5 मीटर रेडियस का इन 5 सेकंड। नो, एवरेज स्पीड हम किसके लिए लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड। नो, अब स्पीड हमें पता है कि एस हमारे पास क्या होता है पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर, और नीचे टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, आर भी हमारे पास क्या है, आर इसने दिया हुआ है 5,
5 5 कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है 2 पाई बच रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड एट द सेंटर। सूडो फोर्सेस अराइज इन, सो सूडो फोर्सेस हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अराइज होते हैं, ठीक है। अच्छा 47 है कि नाम 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 20 मीटर इधर गया, 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 10 मीटर वापस आए। व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी तो ये होगी, ठीक है, कि 20 मीटर 10 मीटर ये तो कट जाएगा ना, वो मेरे पास 10 बचेगा, नीचे 5 तो 2 मीटर पर सेकंड मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ना। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते 47 में, बीओडी तो नहीं हो सकता। टू द एवरेज वेलोसिटी 2 आई हुई। एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होगा, नो एवरेज स्पीड हमारे पास इसमें क्या बन जाएगी कि 10 और 20 में, 10 स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस लेते हैं 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। द एक्सेलरेशन इज, सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या, इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज, सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कर्व व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप देता है, ग्रेडियंट देता है, किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हो कि यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज की डिस्कशन खत्म होती है। इसे नेक्स्ट एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इधर एक एमसीक्यूज है ना, वो हम पढ़ रहे थे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस चीज़ से डिराइव्ड, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी इधर कि वो कौन से उससे डिराइव्ड हमारे पास होती हैं। तो कोई तो कहता है ना कि सेकंड से डिराइव्ड होती है ना, लेकिन असल में वो उससे होती है नहीं। वैसे हम कह रहे होते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड क्लास है ना, रेस्ट्रिक्टेड केसेस हैं, उसमें वो डिराइव्ड हो जाती है, लेकिन हमेशा हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास डिराइव्ड नहीं होती, ठीक है। यानी हम उसमें भी यही कहते हैं ना कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है हमारे पास पर यूनिट टाइम, वो हमें फोर्स दे रही होती है, ठीक है। मोमेंटम में फिर वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है। फिर अगर हम दोनों फोर्स को जमा करें ना, एक्शन रिएक्शन, सो इसलिए फिर हम कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना वो सेकंड से डिराइव्ड होती है। बट इन लोगों ने, पीएमसी वालों ने ऑप्शन में भी यही दिया था कि नन ऑफ दीज उन लोगों ने दिया हुआ था, ठीक है। सो ये हम भी फिर पीएमसी वालों पे चलते हैं तो हम भी नन ऑफ दीज लगाएंगे। बट अगर गूगल वगैरह इनमें आप लोग चेक कर लेना तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव्ड होती है, बट इन रेस्ट्रिक्टेड केसेज है ना, कुछ केसेज वगैरह लेने पड़ते हैं तब हमारे पास वो डिराइव्ड होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।